वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। एपिसोड 61 देखेंगे। प्रजापति को भाई दंड मिल रहा है ना, बस अब देखना है भाई। प्ले करें, है मैं प्ले प्ले कर। रुक जाइए। नहीं, मेरे होते हुए आप पिताजी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। हट जाओ सती। आज अहंकार को संसार से मिटना ही होगा। अभी प्रजापति ये जन्मदाता है मेरे। ठंडा हो गया है पूरा। अब बोले ना, देखिए कैसे बोलता है। मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी। यदि आज वो मुझे मृत्युदंड देने पर विवश हो गए तो मैंने अवश्य ही कोई बहुत बड़ी भूल की होगी। मेरे और मेरे पिताजी के बीच आने का आपको कोई अधिकार नहीं। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए प्रभु। एक उपकार मैंने आप पर किया था, आपको श्राप मुक्त कर दिया। एक उपकार मुझ पर कीजिए, मेरे पिता के प्राण ना लेकर। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्रजापति दक्ष को मारने से पूर्व आपको मुझे मारना होगा। मत भूलिएगा दक्ष कि आज सती ने आपके प्राणों की रक्षा की। आज मैं ये उद्घोषणा करता हूं, यदि आज के बाद आपने सती का अपमान करने का प्रयत्न किया तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी।
महादेव इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? निष्ठुरता नहीं, ये विवशता है उनकी। सारे दांव उल्टे पड़ गए। हम शिव को सती से मिलाने के प्रयास में ये भूल ही गए कि सती मनुष्य शरीर में और उसकी अपनी एक सीमा होती थी। आपका तात्पर्य ये है कि सती पंच तत्वों से बने शरीर के साथ महादेव को नहीं पा सकती? पंच तत्वों के शरीर के साथ भी मनुष्य ईश्वर को पा सकता है, किंतु सती की बाधा उनके शरीर से नहीं, बल्कि उनके शरीर में वास करने वाले मैं से है। मैं जो हर मनुष्य के साथ जन्म लेता है, मैं जो अहंकार का आधार होता है, मैं जो मनुष्य के साथ ही मरता है। नारायण नारायण। प्रभु, इस मैं को मिटाने का उपाय आपके पास ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। यदि उपाय इतना सरल होता देवर्षि, तो मैं आपको बता देता। मैं से मुक्ति पाते ही संसार में सभी दुखों का अंत हो जाता था। तो प्रभु, आपके अनुसार शिव और सती का मिलन अब असंभव है? देवर्षि, मैंने कहा इस मैं के होते संभव नहीं। किंतु आपने ये भी कहा था कि जीवन काल में इस मैं से मुक्ति पाना संभव नहीं है। असंभव तो नहीं, हाँ असंभव सा कठिन अवश्य है। बर्फबारी क्या है? विकल्प का मार्ग तो शीघ्र ही सती के सामने आएगा, वो ऊपर बर्फ में बैठे होंगे। किंतु मुझे नहीं लगता सती उस मार्ग पर चल पाएंगी। चलो भाई, आज ये भी पता चल गया है कि क्यों आखिर नहीं मिल पा रही सती शिव जी। मतलब वो मैं है, उसमें अंदर है केवल मैं ही मैं हूँ ना, ये अहंकार है, ये विष्णु जी ने समझा दिया। ये जब खत्म होगा ना, फिर उनका मिलन हो जाएगा। बाकी प्रजापति को आज हमने पहली बार डरते हुए देखा, भाई चुपचाप ऐसे लाख खड़ा हुआ, मेरा सर में कट जाए, बस सती जी ने बचा लिया। हाँ जाया था सजा देने, खुद ही भाई मरते मरते बचा प्रजापति ना। ये तो स्वयं गया भाई, इससे चुप हो गया ना, सारी इसकी अकड़ एकदम निकल गई भाई। सती बीच में आ गई ना, छोड़ देती तो ये अधर्म को शिव जी मिटा देते ना इसको। यार बस सती जी ने बचा लिया इसको, अधर्मी को, प्रजापति को, वरना आज इसका दक्ष हो जाता। नहीं भाई, एक मर्तबा है ना, जबान से जो बात निकल जाए ना, अवश्य वो पूरी करनी चाहिए थी शिव जी को। कृष्णा जी को हमने देखा था, देर ही नहीं करता था, जो अधर्म करता था वो चक्कर उसका चलता था, उसकी मुंडी उड़ा देता था। कितने भी हमने देखे योद्धा बैठे हुए थे बड़े बड़े, वो बोलते नहीं करो भाई, एक मर्तबा उंगली से निकला मुंडी गई। शिव जी ने यहाँ पर है ना छोड़ दिया ना, इस बात पर हमें दुख है। बस चला था ना, चला देता, सती जी को हटा कर पीछे उसको मार देता अवश्य। शिव जी की मोहब्बत आगे आगे तो क्या करता, इसकी वजह जरूर क्या। नहीं भाई, कृष्णा जी ने भी देर नहीं करता था, उसके सामने जितने भी लोग आते थे उसको बड़ा शिशुपाल 100 बार कृष्णा जी को गाली दी। तो ये बात महामहिम भीष्म को भी दिखाया ना उसने चक्कर, तो उसकी भी सांसें चढ़ गई थी। ध्रुव आचार्य को भी देखा था, उसकी भी सांसें चढ़ गई थी। कर्णा पुत्र को भी देखा था, उसकी भी सांसें चढ़ा दी थी। देखो ना, हर चीज को रोक कर फिर चक्कर दिखाता था। शिव जी ऐसा कोई दिखाता ना तो हमें मजा आ जाता। शिव जी थोड़ा भोले है ना, वो क्या कहे, बस रहम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।